हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू तोमर मैथ्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है तोमर मैथ्स क्लासेस पर। तो अभी हम यहाँ पे जो अपना चैप्टर कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में, हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप यहाँ पे कर चुके थे। आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपने यहाँ पे चेक किया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, नंबर और जो भी जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज होते हैं उसको हम नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे चेक की थी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स हमें मिलती है। अगर एडिशन में कोई भी दो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो एडिशन में दोनों ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली इसे ओपन कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो मैट्रिक्स तो हम रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास यहाँ पे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर किसी भी कांस्टेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो सी हमारे पास बाहर आता है और मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कराते हो और बी मैट्रिक्स को आप यहाँ पे किसी भी एक स्केलर बी से मल्टीप्लाई कराते हो तो उस केस में आपके पास ए हमारे पास बाहर आ जाता है और ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांसपोज। इसी तरीके से आपके पास बी जो आपके पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी और बी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आपने इसे लास्ट क्लास में देखा था। नेक्स्ट आज जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास क्या है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ट्रेस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, जितने भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अगर 3x3 ऑर्डर किया है तो आपके पास वहाँ पे 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, 2x2 ऑर्डर किया तो आपको 2 डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की, यहाँ पे क्या लिया, कोई भी एक मैट्रिक्स लिया तो इसका ट्रेस कैसे आएगा, 2 और 0 प्लस 1 प्लस में 2। तो ये आपको इसका क्या आ चुका है, इसका ट्रेस आ चुका है। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है यहाँ पे, अगर हमारे पास ट्रेस किसी भी एक, हम एक कांस्टेंट नंबर को के को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता है तो के हमारे पास बाहर आ जाता है और हमारे पास हम किसका यहाँ पे ट्रेस फाइंड आउट कर देंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रेस। इफ ए और बी हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स है, सेम मीन का क्या है आपके पास ऑर्डर है, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस में बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में दी गई है ए बी तो उसका ट्रेस फाइंड आउट करोगे, और कोई भी अगर आपके पास बी है तो दोनों का ही ट्रेस आपके पास कैसा आता है, इस केस में इक्वल आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए बी सी, कोई भी थ्री मैट्रिक्स का हमारे पास प्रोडक्ट देखो उसका ट्रेस निकाले, या फिर बी सी ए या फिर सी ए बी, अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उससे ट्रेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेस उस जो आप कॉमन नहीं है आपके पास जो मैट्रिक्स है ए बी सी, इस मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स है जो आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगी तो इसका ट्रेस पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इनका ट्रेस कैसा आएगा, इस केस में हमारे पास यहाँ पे सेम आएगा। नेक्स्ट, आप किस तरीके से यहाँ पे बता सकते हो, हाउ मेनी वेज ट्रेस ऑफ ए बी सी डी, आप किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो किस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ट्रेस ऑफ ए बी सी डी। अब इसकी ओरिएंटेशन देखनी है आपको, यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से चले, उसके बाद हमने क्या किया है, बी को हम फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए हैं, सी डी ए, उसके बाद सी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में, डी ए बी, उसके बाद डी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में, उसके बाद क्या है हमारे पास ए बी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग ट्रेसेस को लिख सकते हैं। अब हाउ मेनी वेज ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी, अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर है बीच में, इसको हम ए इंटू में ए लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने क्या लिया है यहाँ पे, ट्रेस बी हमारे पास लास्ट में भी है और फर्स्ट भी है, ए स्क्वायर को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए इंटू में ए। उसकी हमें सिर्फ क्या करनी है, ओरिएंटेशन चेंज करनी है, जैसे हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजिली इसका ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है आपके पास, अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो और वो किसके इक्वल आ जाता है आपके पास, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता है। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है आपके पास, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स कैसी है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स ए लेते हो और उसका ट्रांसपोज अगर करते हो तो वो अगर हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, अगर ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए के ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, माइनस ए के इक्वल आ जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो यहाँ पे कैसी है, आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास मिल रही है। और एक आप यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, डायगोनल्स एलिमेंट ऑलवेज कैसे होंगे आपके पास, यहाँ पे जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, जीरो होते हैं, और इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है। चलते हैं आपके, अब आपको क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चेक करोगे, किस तरीके से आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रखे हैं और कहाँ पे ये प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन में, किस तरीके से आप यहाँ पे इन्हें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम ऑन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बनती हैं यहाँ से, उन सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे, या फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सभी को आप क्या करोगे, यहाँ पे कवर करोगे। फर्स्ट हम आपके पास क्या दिया गया है, स्क्वायर नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन कौन से मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सारी मैट्रिक्स कैसी होती है आपके पास, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चार मैट्रिक्स की बात की गई है यहाँ पे, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चारों कैसे होंगे आपके पास, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड क्या है, अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर ए और बी आपके पास कैसी है, यहाँ पे दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो अगर हम ए को किसी भी एक कांस्टेंट C1 से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को हम किसी कांस्टेंट C2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें कोई भी हम ऑपरेशन में अगर यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का लगाते हैं, तो वो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, इस केस में सिमेट्रिक आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर दो कोई भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर इसका ऑर्डर कैसा है, सेम है, जो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक किस केस में होगा, अगर ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास बी ए के इक्वल है। इसका मतलब अगर ये कम्यूट कर रही है आपस में तो ही इस केस में वो क्या करेगी, यहाँ पे सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज आपके पास सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ ए इज एम क्रॉस में एन मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास कैसे मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज को आप ए से मल्टीप्लाई करते हो, ये दोनों ही कैसी आती है आपके पास, यहाँ पे सिमेट्रिक आती है। क्लियर है। चलते हैं आपके पास इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या दी गई है, अगर आपके पास दिया गया है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कैसी है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो ये कैसी मैट्रिक्स आती है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। नेक्स्ट क्या, अगर आपके पास ट्रांसपोज करते हो आप, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो आपके पास कैसी आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। क्लियर है। जैसे कि आपके पास क्या दिया गया है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो वो ए के इक्वल है, पर जरूरी नहीं है कि इसका जब सोल्यूशन करें तो वो ए ट्रांसपोज के इक्वल भी आए। क्लियर है, तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, ऑर्डर कैसे इन दोनों का सेम है, देन ए बी प्लस में बी ए दोनों का आपके पास जो एडिशन होगा वो कैसा होगा आपके पास, यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। आपने इन 7 प्रॉपर्टीज में यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ा है, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आपके पास स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारी कैसी होती है हमारे पास, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऑपरेट कराते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन, तो उस केस में वो कैसे मिलते हैं हमारे पास, सिमेट्रिक मिलते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है और भी हमें उन दोनों का प्रोडक्ट करा रहे हैं और प्रोडक्ट अगर आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिक किस केस में आएगा, अगर उसकी कंडीशन दी गई है कि ए बी किसके इक्वल होगा हमारे पास, बी ए, इसका मतलब क्या है, उसकी होनी चाहिए ए बी और बी ए दोनों आपस में कंप्यूट करनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास क्या प्रॉपर्टी दी गई है, आपके पास क्या दी गई है यहाँ पे, अगर एडिशन में आप ए और ए ट्रांसपोज का क्या कराते हो, एडिशन कराते हो, तो उस केस में वो भी हमें कैसी मिलती है, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। ट्रांसपोज ऑफ आप अगर आप करते हो किसी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल आए। क्लियर है। अगर ए और भी कोई भी आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, देन ए बी प्लस में बी ए बी हमारे पास कैसी होगी, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आपने इन प्रॉपर्टीज को अभी तक यहाँ पे कर लिया है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है यहाँ पे, थ्योरम्स ऑन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चेक करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिस पे आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरम्स दी गई हैं। अब जितने भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है आपके पास, जीरो। यही अभी मैंने आपको नोट करके एक पॉइंट लिखवाया था कि डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, आपके पास यहाँ पे जीरो होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके पास सिर्फ जो नल मैट्रिक्स है वही क्या होती है, आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। डायगोनल एलिमेंट डायगोनल जो है मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनमें से कोई भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती। सिमेट्रिक मैट्रिक के केस में था ये चारों ही मैट्रिक्स आपके पास कैसे थी, सिमेट्रिक। पर स्क्यू सिमेट्रिक के केस में सिर्फ नल मैट्रिक्स कैसी है आपके पास यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक। बाकी कोई भी आपके पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ए और बी आपके पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होंगे, अगर हम C1 A को हम क्या कराते हैं, प्लस माइनस और साइन ऑपरेट कराते हैं C2 B के साथ, तो ये भी कैसे होगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस आएगा ये वाला भी। क्लियर है। इससे जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे दी गई है, डी आपके पास क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी कैसी है, हमारे पास दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, ए बी भी कैसी होगी, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अब इसका केस क्या बोला गया है, ए बी प्लस में बी ए की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आपने यहाँ पे क्या चीज पढ़ी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आपने यहाँ पे पढ़ा था कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, आपके पास यहाँ पे बी ए, यही वाली चीज की थी आपने। पर स्क्यू सिमेट्रिक के केस में आपके पास क्या है, अगर ए बी प्लस में बी ए, यहाँ पे ए बी प्लस में बी ए का सम कैसा होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो होगा। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या दी गई है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ पे, अगर ए कोई भी कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन हम क्या बोल सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी आएगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अगर ये आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स आएगी, आपके पास स्क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार मार्क करके आप इसे ध्यान रख सकते हो। अगर हमारे पास ए रियल और अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो, या तो वो रियल हो या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम क्या करा सकते हैं, इसे एक्सप्रेस करा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो ए बी माइनस में बी ए, ये भी कैसी होगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर ए बी प्लस में बी ए ले रहे हैं हम यहाँ पे, अभी आपने इससे पहले एक प्रॉपर्टी ऊपर चेक की थी, अगर सेम ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोल रहे थे, अगर ए बी प्लस में बी ए की वैल्यू कैसी है, आपके पास इक्वल टू जीरो है। और इस नीचे वाले केस में आपके पास क्या दिया गया है, ए और बी आपके पास दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, जहाँ पे आपके पास ए बी माइनस में बी ए बी माइनस में बी ए मस्ट भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे नल मैट्रिक्स क्या है, आपके पास ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, जो कैसी होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती है, तो इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो। आपने एक नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स पढ़ी है जो आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसी होती है, दोनों ही होती है। अब इसमें जो आपने किया, इसमें आपने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में किया है, यहाँ पे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के यहाँ पे आपने केसेस चेक किए हैं। तो आज हम यहाँ पे इतना ही करेंगे, इससे नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक, इससे नेक्स्ट जितने भी आपके पास मैट्रिसेस है उन सभी को यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। वीडियोस आपको अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आपके पास वीडियोस आते रहेंगे आने वाले टाइम में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।